So it is giving me the answer, right? है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर डेबिट रहता तो ये एरर आता ना. हाउ टू रिजॉल्व दिस एरर? अगर ये एक्सेल में आपको एरर आता है तो ये एरर दिखाना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना. No, sir. In this case, see, we have one more function and that is known as if error. समझ में आया? If error. So what I will do, I will put this if error यहाँ पे कर देते थे, सबसे ऊपर में करेंगे. I will put it here. That if अगर एरर आता है तो in this function, ठीक है? समझ में आया? If this function causes error, तो वो क्या देगा वैल्यू? It will give the value of 0. समझ में आया बात या नहीं आया? Yes, sir. Very simple. देखो, first of all, if this causes error, then it will give this value. ठीक है? 0. 0. अगर एरर नहीं है तो इसका वैल्यू वो दे देगा. सो एंटर प्रेस करते हैं तो ये तो वैल्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा था तो at that place what it is giving? 0. 0. समझ में आया? Yes, sir. So Yes, remember sir. this function. This if error is very important. ठीक है? if error की तरह एक और फंक्शन है if na. ठीक है? दोनों ही सेम काम करता है एग्जैक्ट. ठीक है? na के बारे में I will tell you when I will teach you VLOOKUP functions. So फिलहाल if error. यहाँ तक क्लियर है फंडा? Yes, sir. Shall we move to the next topic then? Yes, Yes, sir. sir. Okay. आपके दिमाग में चल रहा होगा इतना सारा फंक्शन कैसे याद करेंगे, है ना? सर. Yes, sir. ओके, तो फॉर यू फंक्शन क्या करता था? इक्वल्स टू, देखो जब हम इसको इससे Product. मल्टीप्लाई करते थे तो दैट इज गिविंग मी द प्रोडक्ट. तो सेम चीज इज गिवन हियर आल्सो, प्रोडक्ट, है ना? इफ आई एम सिलेक्टिंग द रेंज, है ना? देखो सेम वैल्यू है ना? तो चलो ड्रैग कर लेते हैं और भी नीचे ड्रैग कर. चलो ड्रैग कर लिया. नाउ आफ्टर ड्रैगिंग ऑल दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द वैल्यूज. यहाँ पे दिख रहा है? कुड यू सी दिस वैल्यू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we can get this value with a single function. ठीक है? यानी कि इसको मल्टीप्लाई और सबका सम, we can have a symbol function that is sum product. So use the sum product function. Open the bracket. In this case, what you need to give? First give this criteria, comma, then this criteria, then close it, and then press enter, and you will get the same result. देखो, समझ में आया? Yes, sir. It's a simple function. बहुत छोटा सा function है. ठीक है? Shall we move to the next topic then? Yes, sir. Yes, sir. Subtotal. Now this is a very खतरनाक सा function here. Subtotal function is a kind of function. चलो मैं सबसे पहले आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ. आप एक काम करो, इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर दो, and if you want to see the total, see what to do. सबसे पहले तो ये ट्रांजैक्शन टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे. Could you see this transaction type? Yes, sir. It has to be in a sorted order. First of all, if you want to do the subtotal, then it has to be in the sorted order. As you could see, cash, debit card, and then online. है ना sorted order में सारा. Correct? Yes, sir. Yes. That you have to keep in mind. तो चलो सबसे पहले select this one. Select करने के बाद click on this subtotal. दिख रहा है आपको डेटा में subtotal. जैसे subtotal पे करोगे, you have to go for the amount. At each, यहाँ पे आप क्या करोगे? Choose the transaction type. यानी जो change होना है वो कहाँ पे होगा? At each change in transaction type. समझ में आया या नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन है? Yes, sir. Confusion है. थोड़ा कंफ्यूजन है. चलो एक बार इसको आंसर देख लो ना, आपको कंफ्यूजन हट जाएगा. ये समझ में देखो, at each change in transaction type, यानी कि जब मेरा ट्रांजैक्शन टाइप चेंज होगा ना, वहां पे इसको एक ब्लॉक लगाना है और वहां पे किसको ऐड करना है? अमाउंट को. सी ओके, अब समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो जहां पे भी आपका चेंज हो रहा था ना, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन टाइप पे आपको चेंज करना था. फर्स्ट यू नीड टू ऐड द कैश, देन द डेबिट कार्ड, देन द ऑनलाइन. इसीलिए वो पहले हमें ट्रांजैक्शन टाइप चुनना पड़ा था. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is a thing. So आप देख सकते हो, if you want to remove it, click here and then आप remove all भी कर सकते हो, remove भी हो जाएगा. समझ में आया? Very simple. ठीक है, तो चलो अब मैं इसको जरा सा सॉर्ट कर देता हूँ. I'll show that example also. So let me sort it like A to Z. चलो यहाँ पे क्रेडिट हो गया एंड देन डेबिट हो गया ना, दिख रहा है आपको? Yes. अब देखो, if I am selecting this one, फिर से मैं डेटा में जाता है एंड आई क्लिक ऑन दिस सब टोटल, बट दिस टाइम ट्रांजैक्शन टाइप नहीं करके डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक ओके. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. चेंज इन
पहले क्रेडिट वाले को ऐड किया, फिर डेबिट वाले को ऐड किया। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is a function. Now we have one more function also. See, equals to subtotal. जब आप subtotal करोगे ना, subtotal consists of all the functions. देख रहे हो यहाँ पे? Could you see here? नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है ना? So what was the thing? See, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे subtotal पे, ये 1 2 3 4 करके सब लिखा है, सारे फंक्शंस का नाम लिखा है ना यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो, if I want to add all the values, so I need to choose the 9th value. समझ में आया? उसके बाद कॉमा देने के बाद what I will do, I will add this one. तो जैसे ऐड करेंगे तो ये मेरा ऐड हो गया ना, समझ में आया बात? Yes, sir. नाउ यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, सब टोटल यूज किया। नाउ सम अगर यूज करते हैं तो सी कौन सा रिजल्ट देता है, सेम रिजल्ट दे रहे हैं ना हमारा, करेक्ट? Yes, sir. नाउ अब इस व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सब टोटल देन, ये दिमाग में आना चाहिए ना। Why there are two functions, one is sum and another is subtotal के अंदर में sum. Now you tell me the advantage. In subtotal, we can find out all the functions easily. Easily, right? Very good. But the most biggest advantage is, see what is. यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ and I will just filter it. मैं फिल्टर पे क्लिक किया, ठीक है? यहाँ पे देखो फिल्टर आ गया ना? Yes, Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे देखो, if I'm changing, I just want to see the cash transactions. तो अगर मैं कैश पे क्लिक करके ओके करता हूँ, see what will happen. कुछ हुआ? Yes, बाकी sir. के ट्रांजैक्शंस See. चले गए। सॉरी, एक बार फिर से बोलो। What happened now? There is a chance. Now Only if we change a table also, it automatically changes. yes, it will just add the values which are visible. समझ में आया? Subtotal will add the values which are visible. That means if we are changing this cash to debit, see, the values will automatically change, है ना? So in subtotal, it will only add the visible values. But sum, what it will do, it will just add all the values which are visible or not visible. ठीक है? If it is there, then it will be added. समझ में आया? Yes, sir. So this is the biggest advantage of using subtotal. ठीक है?